नमस्कार दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। गौतम बुद्ध एक श्रमण थे। इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। गौतम बुद्ध अपने विवाह के उपरांत ही अपने पुत्र और पत्नी को त्याग कर संसार को जन्म, मरण, दुख से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात में राजपाट छोड़कर चले गए। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, और उनकी माता का नाम महामाया माया देवी था। गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसके बाद में उनका पालन पोषण उनके मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बौद्ध साहित्य में उन्हें कई अन्य नाम हो, जैसे शाक्य मुनि, गौतम, शाक्य सिंह जैसे कई नामों से जाना जाता है। इनकी माता महामाया कौलियन वंश की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि जब महामाया गर्भवती अवस्था में अपने पिता के घर जा रही थी तो उन्होंने लुम्बिनी ग्राम के स्थान पर बुद्ध को जन्म दिया। बाद में इसी स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ बनाया, जिस पर यह लिखा हुआ था कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनके पिता ने उनकी जन्म पत्री तैयार करने के लिए 2 विद्वानों को बुलाया। उनमें से एक विद्वान ने यह भविष्यवाणी की कि नवजात शिशु बड़ा होकर एक महापुरुष बनेगा। ये संसार को त्याग कर संन्यास धारण करेगा। शुद्धोधन के लिए ये भविष्यवाणी चिंता का कारण बन गई और उन्होंने अपने पुत्र को पालन की ओर विशेष ध्यान दिया, और जिससे उनका मन सांसारिक कार्यों में लगाया जा सके। विवाह। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की एकांत प्रियता को खत्म करने के लिए उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करवा दिया, जिसके कुछ समय बाद इन दोनों को एक पुत्र राहुल हुआ। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने राजमहल और अपनी वैवाहिक सुख सुविधाओं को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद अनुमा नदी के तट पर अपना सर मुंडवाया और भिक्षु काषाय वस्त्र धारण किए। ये सर्वप्रथम अनुपीय नाम आम्र उद्यान में कुछ दिन तक रुके। वैशाली के समीप इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के विद्वान आचार्य अलार कलाम से हुई। राजगृह के समीप इनकी मुलाकात धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये ही दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। इसके बाद ये उरुबेला, बोध गया गए, जहाँ इन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोध वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में 483 वर्ष की अवस्था में अतिसार के कारण हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। आर्य सत्य 4 हैं। 1 दुख, संसार में दुख है। 2 समुदय, दुख के कारण है। 3 निरोध, दुख के निवारण है। 4 मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। आर्य अष्टांग मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका,
कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं, जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है, और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ साथ पाए जाते हैं। मार्ग को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रज्ञा, शील और समाधि। बौद्ध धर्म एवं संघ। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। शुद्धोधन और राहुल ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। आज का सवाल: गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिए।